हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर 6 नंबर प्ले और उसमें डिस्कस करेंगे पेज नंबर 144 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 8 से 1 to 7 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन है, अनगन wants to climb a 8-step staircase. His playful role is that he can take either one step or two steps at a time. For example, one of his path is 1 2 2 1 2. In how many different way he can reach the top? देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्या कह रहे हैं, अनगन एक पर्सन है, उसने 8 स्टेप्स स्टेयर्स के चढ़ने हैं, मींस 8 सीढ़ियां चढ़नी है। His playful rule is that he can take either one step and two step. वो एक या दो स्टेप भी ले सकता है, यानी कि एक टाइम में एक सीढ़ी चढ़ सकता है या 2 सीढ़ी इकट्ठी चढ़ सकता है। और एग्जांपल, अगर उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, उसने क्या किया, एक बार में क्या किया, फर्स्ट स्टेप चढ़ा, फिर 2 स्टेप चढ़े, 2 स्टेप, फिर 1 स्टेप चढ़ा, फिर 2 स्टेप चढ़े। अब ऐसे कितने वेज हैं जिससे वो अपने टॉप तक पहुंच सकता है, तो बताना है। तो देखो यहाँ पे मैंने 8 स्टेप्स बना के दिखाए हैं। अब देखो ये 1 या 2 स्टेप्स ही चढ़ने हैं। एक तो पॉसिबल वे ये है, वो 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे भी चढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे भी कर सकता है, इकट्ठे 2 स्टेप ले, फिर 2 स्टेप ले, फिर 2 स्टेप ले, देन 2 स्टेप ले। ऐसे बहुत सारे वेज हैं कि जिससे वो स्टेयर चढ़ सकता है। अब देखें हम कि 1 स्टेप कैसे कंप्लीट कर सकता है। 1 स्टेप ऑफ स्टेयर। अब देखो 1 स्टेप है तो एक स्टेप है, तो एक बार भी चढ़ना है। वेज कितने उसके चढ़ने के हो गए, 1 ही वे हो गया एक ही स्टेप पे स्टेयर का। तो अगर 2 स्टेप स्टेयर है, अब सेकंड स्टेप चढ़ेगा तो कैसे कैसे चढ़ सकता है। ये 2 स्टेप स्टेयर है, एक तो वे है कि वो 1 और 1 चढ़े, या सेकंड वे क्या है, वो इकट्ठी 2 स्टेयर्स भी चढ़ जाए। तो सेकंड स्टेप को चढ़ने के वेज कितने हो गए हमारे, 2 वेज हो गए। अब थर्ड स्टेप ऑफ स्टेयर चढ़ने के वेज कितने हैं, पहले स्टेयर बना ले 1 2 3। तो देखो एक वे है 1 1 1 करके चढ़ जाए, एक वे है पहले 2 स्टेप ले ले, देन 1 स्टेप ले ले। अब एक वे और है, पहले 1 स्टेप ले ले, फिर 2 स्टेप ले ले। तो अब 3 स्टेप को चढ़ने के वे कितने बने, 3। अब हम चेक करते हैं 4th स्टेप चढ़ने के वेज। 1 2 3 4। तो फर्स्ट वे क्या बनेगा, 1 1 1 1। यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं कितना, एक तो 1 वे बन गया। अब सेकंड वे क्या हो सकता है, 2 स्टेप्स 2 स्टेप्स। तो एक और वे हो गया, +1 कर लेते हैं। अब और क्या वे हो सकता है, पहले वो 2 स्टेप चढ़े, फिर 1 स्टेप चढ़े, फिर 1 स्टेप चढ़े, तो एक और वे हो गया। अब एक वे ये हो सकता है, पहले 1 स्टेप चढ़े, फिर 1 स्टेप चढ़े, फिर सीधा 2 स्टेप चढ़े, एक वे ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वे क्या हो सकता है, पहले 1 स्टेप चढ़े, फिर सीधा 2 स्टेप चढ़ जाए, फिर 1 स्टेप चढ़ जाए, तो एक वे ये भी हो गया। अब टोटल 4 स्टेप को चढ़ने के वे कितने हो गए, 5 वेज हो गए। अब देखो ये सीक्वेंस को देख के तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, 1 2 3 5 यहाँ पे देर लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप को चढ़ने के वेज 1, सेकंड स्टेप को चढ़ने के वेज 2, थर्ड स्टेप को चढ़ने के वेज 3, फोर्थ को चढ़ने के वेज
5। अब ये तुम्हें देख के समझ क्या आ रहा है? देखो ये क्या बन रहा है तुम्हारे हिसाब से? ये बन रहा है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। चाहे तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा, तुम फिफ्थ स्टेप ऑफ स्टेयर भी बना के देख लो कि फिफ्थ स्टेप में कितने चढ़ेंगे, तो उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। तो फिफ्थ स्टेप में कितने वेज होंगे? प्रीवियस 2 को ऐड करो, 5 और 3 को ऐड करेंगे, कितने वेज होंगे? 8 वेज। सिक्स्थ स्टेप को चढ़ने के वेज कितने होंगे? 5 और 8 को ऐड करके 13 वेज। अब सेवेंथ स्टेयर को चढ़ने के वेज कितने होंगे? 13 + 8 21 वेज। और एट्थ स्टेप ऑफ स्टेयर को चढ़ने के वेज कितने होंगे? 34 वेज। तो टोटल एट्थ स्टेप को चढ़ने के वेज कितने आ गए हमारे? 34 वेज थ्रू फिबोनाची सीक्वेंस। तो हम लिखेंगे सो देयर आर 34 ways to climb 8-step staircase through 1 or 2 steps। 1 या 2 स्टेप से हमें 34 वेज मिले इसके चढ़ने के। क्लियर है? अब देखो 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 20th टर्म ऑफ विराहन का सीक्वेंस। अब हमें बताना है 20th टर्म की पैरिटी क्या है विराहनी का सीक्वेंस में। इट मीन्स कि हमारा 20th टर्म इवन आएगा या ऑड आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग वेज हैं। एक तो वेज यही है कि हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख ले 1 2 3 5 8 13 21 34 ऐड करते करते हम ये देखो ये फर्स्ट टर्म बनी, ये सेकंड बन गई, थर्ड बन गई, फोर्थ बन गई, फिफ्थ है ये, सिक्स्थ है ये, सेवेंथ है ये एट्थ टर्म है। तो ऐसे ही करते करते आगे तक हम 20th टर्म तक प्लस करके पहुंच जाए। एक वे देखो क्या है, अब चेक करो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? ऑड है। सेकंड टर्म क्या है? इवन। थर्ड टर्म क्या है? ऑड है। फोर्थ टर्म क्या है? ऑड है। फिफ्थ टर्म क्या है? इवन। सिक्स्थ टर्म ऑड, सेवंथ टर्म ऑड, एट्थ टर्म इवन। इट मीन्स 2 टर्म्स के बाद एक इवन टर्म आ रही है, 2 टर्म्स ऑड की फिर एक इवन नंबर आ रहा है। तो अब 9th टर्म जो बनेगी वो क्या होगी? ऑड। 10th टर्म क्या होगी? वो भी ऑड होगी। 11th टर्म क्या होगी? इवन होगी। अब 12th टर्म क्या बनेगी? ऑड। 13th टर्म ऑड। 14th टर्म इवन। 15th टर्म क्या बनेगी? ऑड। 16th टर्म ऑड। 17th टर्म इवन। 18th टर्म क्या बनेगी? ऑड। 19th टर्म क्या बनेगी? ऑड। 20th टर्म क्या आएगी? इवन। क्लियर है? एक ये भी बे है, इससे हमने पता लगा लिया कि हमारी 20th टर्म इवन आ रही है। बट ये देखो बहुत बड़ा वे है, अगर हमें कोई बहुत बड़ी टर्म निकालनी हो कि उसकी पैरिटी क्या होगी तो इस वे से पॉसिबल नहीं है। तो एक वे और बताती हूँ। यहाँ पे देखो कि जो इवन टर्म आ रही है वो कब आ रही है? जो हमारे थर्ड टर्म या सिक्स्थ टर्म बन रही है, 3 के टेबल पे जो टर्म्स जा रही हैं उनसे 1 माइनस करके। मीन्स इवन टर्म की पैरिटी क्या बन रही है कि वो थर्ड टर्म जो है उससे 1 माइनस है। तुम आगे भी देख लो, इवन टर्म यहाँ पे आ रही 11 12 3 के टेबल पे जाता है उससे एक 1 माइनस करके। 15th के पहले 14th आता है तब भी 1 आ रही है। 17th से पहले आता तब भी आ रही है। 21 से पहले आता तब भी आ रही है, 1 माइनस करके आ रही है। तो अगर हमने 20th टर्म का निकालना, हम चेक कर लेंगे कि ये 3n - 1 में फिट हो रहा है हमारा।
कि ये इवन बन रहा है। सो देखो n को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, तो हमारा क्या आएगा 21 माइनस 1 20। तो इवन की पैरिटी में ये फिट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द पैरिटी ऑफ 20th टर्म is even number। ऐसे हम किसी भी नंबर की पैरिटी चेक कर सकते हैं कि जैसे हमने सपोज किसी और टर्म की नंबर को चेक करना है कि वो पैरिटी इवन में आ रही कि नहीं। जैसे सपोज हमने 273 नंबर चेक करना है, ये इवन है या ऑड है। हम क्या करेंगे, 273 को देखेंगे 3 के टेबल पे कहाँ तक जा रहा है, 27 9 3 पे पूरा ही चला गया ये। तो ये 3 के टेबल पे जा रहा है, रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर जहां 0 होगा इट मीन्स ये क्या होगा, हमारा ऑड नंबर। ऐसे किसी भी टर्म की तुम पैरिटी निकाल सकते हो, जो ये मेथड है। ऊपर वाले मेथड बहुत बड़े हैं, अगर बहुत बड़ी वैल्यू की पैरिटी निकालनी वो पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो के लिए अभी इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने 2 क्वेश्चंस रह गए 10 और 11, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, कुछ आपको अच्छे से समझ आया हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ डाउट है कमेंट कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। बाय।